नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्यों फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है, क्या खूबियां हैं ऐसी उसमें। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि क्यों भारत की वायुसेना की रैंकिंग चीन की वायुसेना से बेहतर दिखाई गई है, जबकि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुने विमान है। तो इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर्स की जो न्यूज हैं सबसे पहले और बहुत ही सटीक तरीके से आपके पास पहुंच जाएंगी। तो चलिए समझते हैं। भारत जो है एक मल्टी डोमेन रक्षा विकास जो है उसे एक तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और जो भारत विदेश से हमेशा अपने डिफेंस को इंपोर्ट करता था, आज वो विदेशों में अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी लाइनअप में अब आप लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में तो सुना ही होगा कि बहुत सारे देश इंटरेस्टेड है उसे खरीदने के लिए। अब डीआरडीए की जो एक ये आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, एआरडी, इसके द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अजेय आर्टिलरी सिस्टम में से एक बन गया है। अब क्या है इसका पूरा खाका, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रक पे लोडेड होता है, और इस सिस्टम में 3 बैटरियां लगी होती हैं, और हर बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, और कुल 18 लॉन्चर होते हैं इसमें। अब ये सबसे बड़ी खास बात इसकी है कि सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिससे यह 3 मिनट के अंदर दुश्मन के इलाके में 60 टन विस्फोट तक जो है उसको पहुंचा सकता है। अब इसमें जो है भारत ने समय के साथ में कुछ बदलाव भी किए। शुरू में जब ये आया था तो ये 38 किलोमीटर की रेंज के साथ डिजाइन किया गया था, फिर 2016 में इसे अपग्रेड किया गया और 75 किलोमीटर इसकी रेंज बढ़ाई गई, और अब इसकी अधिकतम रेंज जो है वो 120 किलोमीटर है। और हाल ही में डीआरडीओ ने चांदीपुर में इसकी 60 किलोमीटर की न्यूनतम ऑपरेशनल रेंज टेस्ट किया। अब आप कहेंगे कि सर 120 किलोमीटर तो पहले ही टेस्ट हो गई है, तो ये 60 किलोमीटर फिर से क्यों टेस्ट की जा रही है? तो बात को समझने की कोशिश करिए। आपकी मारक रेंज 120 किलोमीटर वो सही है, लेकिन मान लीजिए कि आपने रेंज फायर किया और आपका जो निशाना है वो 60 किलोमीटर पे ही है, या 70 किलोमीटर पे ही है, या 80 किलोमीटर पे ही है, तो क्या वहां पे आप वो सटीकता दिखा सकते हैं जो आप 120 किलोमीटर पे दिखा रहे हैं? मतलब जो अधिकतम दूरी है वहां पे तो आप अटैक कर ही सकते हैं, क्या जो न्यूनतम दूरियां हैं बीच में आप उसे अटैक कर सकते हैं? और कम दूरी की ये जो टेस्टिंग है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि दिशा बदलने की जो क्षमता होती है ना, वो सारे रॉकेट सिस्टम में नहीं होती, और वो पिनाका ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट करके दिखाया। और डीआरडीओ ने यह साबित कर दिया कि पिनाका सिस्टम का डेड जोन है वो बढ़ गया है, और इसमें अब कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। मतलब अगर 120 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन कहीं भी है तो वो वहां पर अटैक कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसके साथ ही पिनाका को सैटेलाइट डेटा के साथ जो है अपग्रेड भी किया गया, और इसके साथ यह अब एआई संचालित भी है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि खराब मौसम के कारण, बादलों के कारण अगर इसका जो कनेक्शन है सैटेलाइट से टूट जाता है, तो इसमें जो डेटा इनपुट है एआई के द्वारा दिए गए, उसके इस्तेमाल करने से ये सटीक हमले कर सकता है। और इसके साथ एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्या ये किफायती है। मान लीजिए आपने अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन इसके जो लॉन्चर होंगे आपको उनको फिर से बनाना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी मौजूदा लॉन्चर हैं उन्हीं लॉन्चर में इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसकी एक खूबी और बताती है, और इसकी सफलता की ऊंची दर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग भी बढ़ाई है। आर्मेनिया के लिए बेहद सफल साबित हुआ, और फ्रांस ने भी इसमें सक्रिय रुचि दिखाई है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि फ्रांस इसको खरीद चुका है, या इसको खरीदने के लिए उसने रुचि जरूर दिखाई है। अब दूसरा जो तथ्य था उसे समझते हैं कि भारत ने चीन को ये जो WDMMA है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसने एक रैंकिंग जारी की, और उसमें भारतीय वायुसेना जो है वो चीन की वायुसेना से कहीं आगे निकल गई। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 6 नंबर पे आप देख रहे हो कि भारत है, और 7 नंबर पे आपको चीन दिखाई दे रहा है, 8 नंबर पे आपको जापान, फिर इजराइल और फिर फ्रेंच। अब इसमें
एक्चुअल में कहानी कहां पर है उसको समझेंगे, लेकिन एक चीज जान के रखिए कि भारत के पास 1716 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन चीन के पास 3733 फाइटर जेट्स का बहुत बड़ा बेड़ा है। लेकिन फिर भी अब आप ये कहोगे कि फिर भारत आगे कैसे निकल गया, तो देखिए समझते हैं उसको भी। भारत के बेड़े में अच्छा संतुलन है, जिसमें 31.6% फाइटर जेट हैं, 29% हेलीकॉप्टर है, लगभग 21 से 22% ट्रेनर विमान शामिल हैं। जबकि चीन के बेड़े में ज्यादातर जो है वो फाइटर जेट है, 52 से 53% जो है वो फाइटर जेट्स ही हैं। अब यहां पे भारत जो है आगे निकला वो था युद्ध का अनुभव और सटीक हमले में। मतलब देखिए, चीन ने अपना आखिरी युद्ध कब लड़ा था? वो लड़ा था 1967 में। वियतनाम युद्ध के बाद से चीन ने कोई भी हवाई लड़ाई नहीं लड़ी है। बल्कि भारत ने तो भी हाल ही में आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने अपना जो भी सैन्य दस्ता है उसका इस्तेमाल किया था। और न सिर्फ इस्तेमाल किया था, भारत ने 9 आतंकी कैंपों को खत्म किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बंद करके अपनी सटीक हमले की क्षमता का भी प्रदर्शन किया था। तो इसके अलावा आप देखोगे कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों को भी असरदार ढंग से निष्क्रिय किया था। पाकिस्तान ने जो भी हथियार यूज किए थे वो आखिर थे तो चीन के ही ना, तो उनको भी हमने निष्क्रिय किया। तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली हमने क्या दिखाया कि चीन की तरफ से जो ये ड्रोन अटैक थे या बाकी जो मिसाइल अटैक थे उनको भारत भली भांति झेल सकता है और निष्क्रिय कर सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण बना कि भारत के पास में असली युद्ध का अनुभव है, जबकि चीन के पास में 1967 के बाद से कोई वो अनुभव नहीं आया। एक और चीज यहाँ पे जो है वो नजरअंदाज की है, वो क्या है कि इसमें जो है यूएवीज जो हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको नहीं शामिल किया गया है। चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बनाने वाला देश है, जिसका मतलब है कि उसकी हवाई हमले की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ड्रोन का है। और इसके साथ में चीन की घरेलू जो स्टील क्षमताएं हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो भी भारत से बहुत आगे है। अभी उसके पास में 300 J-20 स्टील फाइटर है, J-35A स्टील जेट है, और वो छठी पीढ़ी 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। भारत अभी 5th जनरेशन के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि भारत क्यों आगे, तो भारत आगे है अनुभव में, भारत आगे है गुणवत्ता में। लेकिन अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा विमान किसके पास में है, तकनीक किसकी बेहतर है, तो वो चीन की है। तो ये जो दो तथ्य थे वो आपको पता लगना जरूरी था। आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, क्या उसे बाकी दूसरे देश भी खरीदना चाहेंगे? और क्या आप एग्री करते हो कि आईएफ जो है, भारतीय वायुसेना की रैंकिंग चीन के मुकाबले सही में बेहतर ही होनी चाहिए थी? और इसके साथ आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कैरियर में संघर्षरत हैं तो लगे रहिए, क्योंकि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।